स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में आज बात करेंगे टॉप न्यूज़ की। जैसे कि हमने बीते दिन आपको कुछ अहम खबरें बताई थी, आज हम भी कुछ अहम खबरों से शुरुआत कर लेते हैं। आज जैसे कि 6 जुलाई है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 6 जुलाई को क्या कहता है अमर उजाला का फ्रंट पेज। क्योंकि अमर उजाला की बड़ी खबरों की बात करेंगे तो पहली खबर है विकास का नौकर गिरफ्तार, कबूला दबिश से पहले थाने से आया था कॉल। तो बता दें जो कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, ये शहीद जो पुलिसकर्मी हुए उसके बाद पुलिस आए दिन दबिश दे रही है। हालांकि अभी विकास दुबे पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसके जो करीबी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, दबिश दी जा रही है। तो विकास दुबे का नौकर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पता चला कि पुलिस की तरफ से एक कॉल आया था। जब दबिश दी नहीं थी उससे पहले ही एक बार कॉल आ चुका था। तो वहीं अगली खबर की बात करें तो इनाम बढ़ेगा, अपराध की कुंडली खुलेगी। विकास पर 1 लाख का इनाम है। एडीजी जयनारायण सिंह ने बताया कि इनामी राशि बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। दर्द से जो लोग बेचैन हो रखे हैं, बता दें कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनके परिजनों की अगर बात कर ली जाए तो उनकी सिर्फ यही मांग है कि विकास दुबे को भी सामने लाया जाए। जिस तरीके से उसने उनके जो बेटे हैं, भाई हैं, उनकी हत्या की है, वो शहीद हुए हैं, उनका बदला लेने की मांग की गई है। वहीं अब बात कर लेते हैं हम कोरोना के आंकड़ों की एक बार। तो भारत में आंकड़े कितने लोग ठीक हुए हैं, अगर मैं आपको इसी की बात बताऊं तो 4,10,000 से पार ये आंकड़ा है। वहीं अगर संक्रमितों की बात की जाए तो आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा 6,80,000 के पार जा चुका है, क्योंकि आए दिन आंकड़ा बढ़ रहा है। अब अगर पिछले 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 22 से 25,000 के जो मरीज़ हैं 24 घंटों में मिल रहे हैं। तो 22 से 25,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ पिछले 24 घंटों में मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो चुकी है। क्योंकि अगर ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो आज लाखों में हैं, कल करोड़ों में भी आंकड़े हो सकते हैं। जो स्थिति इस वक्त यूएसए की है वो स्थिति भारत की भी हो सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत में काफ़ी काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन अब कोरोना की दृष्टि से देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। पहले चौथे नंबर पर था और उससे पहले 11वें नंबर पर, सीधा 11वें नंबर से 5वें चौथे नंबर पर आना, इतनी तेज़ी से आंकड़े बढ़ना, ये खतरे का संकट है। जो खतरे का संकेत मिल रहा है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से, वाकई में चिंताजनक। वहीं अगली खबर की बात कर लें तो अस्पताल हो या सीमा, हम कहीं भी तैयारी में पीछे नहीं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री शाह ने किया डीआरडीओ के बनाए कोविड सेंटर का उद्घाटन। अस्पताल का संचालन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा दल करेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना, 600 जवानों की टीम अस्पताल में तैनात की गई। तो एक और शुरुआत, अस्पताल हो या सीमा, हम कहीं भी तैयारी में पीछे नहीं होंगे। तो सीमा हो, देश की सीमा हो या फिर घर हो या अस्पताल हो, हर जगह जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो उसकी देखरेख की जा रही है। वहीं पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा तैयार 1000 बेड वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। राजनाथ ने कोरोना संक्रमण और सीमा विवाद से जुड़े सवाल पर कहा कि अस्पताल हो या सीमा, तैयार हैं हम, कभी पीछे नहीं रहते। तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने मिलकर ये इसका अस्पताल की तैयारी की थी और अब उद्घाटन की बात। वहीं सेना की कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 2 घायल, पीओके में कई चौकियां भी तबाह। तो कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी के बाद सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिक ढेर, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में यानी कि पीओके में कई चौकियां भी तबाह हुई हैं। उधर गाजियाबाद में बीते दिन अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 महिलाओं समेत 8 जिंदा जले। तो ये एक बड़ी खबर जो बीते दिन फैक्ट्री में आग लगी थी। बता दें इस फैक्ट्री में अवैध रूप से
ये पटाखे बनाए जाते थे, अवैध पटाखा फैक्ट्री, जिसमें जो धमाका हुआ तो उसके बाद 7 महिलाओं समेत 8 जिंदा जले, जिसमें 11 लोग घायल भी हुए हैं। नियमों को धता बताकर आवासीय बस्ती में चल रही थी ये फैक्ट्री, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग जिंदा भी जले हैं। तो चौकी इंचार्ज इस मामले में निलंबित हुआ है और फैक्ट्री संचालक पर रासुका में कार्रवाई। हादसे में मजिस्ट्रेट जांच और फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज कराने के आदेश दिए गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। यहीं लापरवाही बरतने पर जो मोदीपौन चौकी प्रभारी मोहम्मद रफीक है उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो बता दें किस तरीके से ये हादसा हुआ, धमाका हुआ, जहां पर इतने लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों की मौत भी हुई है, जिसको देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर की अगर बात कर ली जाए तो रूस को पीछे छोड़ तीसरे पायदान पर पहुंचा भारत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि कोरोना की दृष्टि से अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि अब रूस को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। हालांकि इससे पहले रूस भारत से पहले था और भारत चौथे नंबर पर था, रूस तीसरे नंबर पर था, लेकिन आज के वक्त में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है कोरोना संक्रमितों की दृष्टि से। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो वैज्ञानिकों का दावा हवा से भी फैल सकता है कोरोना। WHO से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। तो सोचिए ज़रा, अगर हवा से भी कोरोना फैलने लगा तो ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि इस वक्त अगर लोगों से ये संक्रमण फैल रहा है और हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर हवा में ही कोरोना वायरस घुल गया और ये हवा से संक्रमण फैलने लगा तो फिर लोगों की ज़िंदगी का क्या होगा। क्योंकि लोग जाहिर सी बात है बाहर निकल रहे हैं किसी ना किसी काम से, भले ही बाहर जाकर वो लोगों से दूर रहें, इससे वो बच कर आ सकते हैं, लेकिन अगर हवा में कोरोना वायरस घुल जाता है तो वाकई में ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो क्या है पूरी खबर आपको बता दें। कोरोना संक्रमण के हवा से फैलने को लेकर पहले भी आशंकाएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन हर बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इन्हें खारिज करता रहा है। अब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 239 वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में मौजूद कोरोना वायरस के नन्हे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने WHO से इन दावों पर गौर करने के लिए भी कहा है। वैज्ञानिकों ने WHO से दिशा निर्देशों में बदलाव करने की गुजारिश की है। तो एक बार फिर से कोरोना के लिए जो संकट दिमाग में चलता रहता है कि कहीं और ज़्यादा कोई ख़तरा ना हो जाए, लेकिन अब वो खतरा और बढ़ता हुआ। अगर WHO की तरफ से इस तरीके के दिशा निर्देश आते हैं तो जाहिर सी बात है ये शोध करने के बाद ही ये दिशा निर्देश आएंगे, क्योंकि अगर हवा के ज़रिए कोरोना संक्रमण होता है तो हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस वक्त तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर हवा से संक्रमण फैलने लगा तो हम खुद को किस तरह से बचाएंगे, इसका भी WHO को एक दिशा निर्देश जारी करना पड़ेगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो देश भर में प्रशिक्षण संस्थानों को फिर खोलने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने जारी की SOP। पूरी खबर बताएं तो कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय और प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से फिर खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी कर दिया है। इसमें कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए इन संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले ज़रूरी कदमों का उल्लेख किया गया है। SOP के मुताबिक जहां तक संभव हो प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल, ऑनलाइन, वर्चुअल मोड में ही आयोजित किए जाएंगे। तो जहां फिजिकल मोड में प्रशिक्षण आयोजित करना ज़रूरी हो वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम को डिजिटल और फिजिकल मोड में विभाजित करके सुसंगत बनाया जा सके। तो जिस तरीके से अभी ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है और आगे हम आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन जारी हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई और छात्रों की पढ़ाई देखते हुए
ऑनलाइन स्टडी शुरू की गई थी, तो इसी को आगे कंटिन्यू रखने की बात की गई है। हालांकि जहां पर ज़रूरी होगा कि फ़िज़िकल रूप से जो बच्चे वहां पर बैठें और पढ़ें, तो वहां पर एक समय अवधि भी निश्चित की जाएगी, ताकि किसी तरीके का कोई खतरा ना पैदा हो सके। क्योंकि इस वक्त अगर पढ़ाई की बात की जाए तो परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं, और जो परीक्षाएं जब रद्द की गई तो पिछले साल के जो रिज़ल्ट्स थे उसके आधार पर बच्चों को प्रमोट भी किया गया है। लेकिन अब आने वाले वक्त में खतरा जब बढ़ता ही जा रहा है कोरोना की दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो स्टडी का प्रारूप एक तैयार किया गया था ऑनलाइन स्टडी का, वो आगे भी कंटिन्यू रखने की बात की गई है। बात कर लेते हैं हम अगली कुछ खबरों की। तो यूपी के हर ज़िले में नए सिरे से तलाशे जाएंगे टॉप 10 अपराधी। अब एडीजी जोन को भी मिली जिम्मेदारी। तो पूरी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों की सूची नए सिरे से तैयार की जाने की कसरत शुरू हो गई है। सीएम योगी ने पहली बार एडीजी जोन की भी जिम्मेदारी इन अपराधियों की मॉनिटरिंग में तय कर दी है। 14,000 से अधिक अपराधी और 25 से ज़्यादा माफिया अब पुलिस के सीधे निशाने पर। तो जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, आपको बता दें कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत हरकत में आ गए, जिन्होंने तुरंत एनएसए के तहत विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, और कार्रवाई की भी जा रही है, दबिश दी जा रही है लगातार। लेकिन अन्य जो अपराधी हैं, टॉप 10 क्रिमिनल की अगर बात कर ली जाए तो यूपी में उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा 25 माफिया जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और अब जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कई तरीके की जो कार्रवाई हैं की जा रही हैं। धीरे धीरे देखना होगा कि किस तरीके से ये माफिया पुलिस के शिकंजे में आते हैं, क्योंकि पुलिस भी अब काफ़ी ज़्यादा सख्त होती जा रही है। बात कर लेते हैं अब अन्य खबरों की। तो ये अन्य खबरें, कोरोना वायरस के अंत की शुरुआत, 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, सुखद संकेत। तो वेंकटेशन आपको बताएं, विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय से जुड़े एक विज्ञानी ने अपने लेख में कहा है कि देश में 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुखद संकेत है। विज्ञानी का ये भी कहना है कि ये ट्रायल कोरोना वायरस के अंत की शुरुआत है। भारतीय दवा महानियंत्रक यानी कि डीजीसीआई ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दी है। तो मंजूरी की अगर बात की जाए तो 2 वैक्सीन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये वैक्सीन सफल होकर सामने आएगी। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में एक खुशखबरी होगी, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि अगर भारत में ये ट्रायल चल रहा है तो दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है। तो कुछ राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो कपिल सिब्बल ने आईसीएमआर पर साधा निशाना, पूरे 15 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का दावा अवैज्ञानिक। पूरी खबर बताएं तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर द्वारा 15 अगस्त तक कोरोना वायरस का वैक्सीन लॉन्च करने के दावे को अवैज्ञानिक करार दिया है। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला को जाइकोव डी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दी है, और इसको कपिल सिब्बल, बता दें कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने वैज्ञानिक करार दिया है। अगली खबर की अगर बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में यहाँ जल्द खोला जाएगा सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्री ने दिया भरोसा। तो इस तरीके से तमाम खबरें हैं जो आपको बता रहे हैं। पॉलिटिक्स की जुड़ी हुई आपको एक बार फटाफट से हम खबरें बता देते हैं कि क्या क्या अहम खबरें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो आज हो सकता है विभागों का आवंटन, शिवराज ने केंद्रीय नेताओं से की मुलाकात। तो मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो आवंटन शुरू हो सकता है, विभागों का केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की है। वहीं अगली खबर की बात करें तो सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी बोले, भारत के पलटवार की दृढ़ता दर्शाता है पीएम मोदी का लद्दाख दौरा। तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से लद्दाख में सैनिकों का उत्साहवर्धन किया, उसके बाद देखने वाली बात है कई तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आई हैं, कई तरह की नेगेटिव न्यूज़ भी सामने आई हैं। लेकिन जो तैयारी की जा रही है वो
जो अपराधी हैं उनको सबक सिखाने की, चाहे वो हम कानपुर में जो मुठभेड़ हुई उसको लेकर कह लें या फिर लद्दाख में सीमा पर जो जंग हम लड़ रहे हैं उसको लेकर कह लें, क्योंकि अगर देश में बात कर ली जाए तो सीमा और भारत के अंदर जो जंग हम लड़ रहे हैं वो सभी की तैयारी हम करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें हैं कि किसी भी तरीके के आगे कोई संकट ना बढ़े। वहीं अगली खबर, भाजपा सांसद अनिल बलूनी को मिलेगा प्रियंका गांधी का बंगला, आवास में बदलाव का किया अनुरोध। तो भाजपा सांसद अनिल बलूनी को मिलेगा प्रियंका गांधी का बंगला। तो ये खबर बताएं तो लुटियंस इलाके का जो बंगला इस समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है, वो उनके बाद भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को मिलेगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। तो जो बंगले की अगर बात की जाए तो पहले भी एक चर्चा का विषय रह चुका है। अब जो लुटियंस का बंगला है वो भाजपा जो नेता हैं उनको दिया जाएगा, अनिल बलूनी को। अगली खबर की बात कर ली जाए, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए शिवसेना के 5 नेता। तो महाराष्ट्र से ये खबर। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने कहा सरकार लॉकडाउन में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं कर सकी। तो स्वास्थ्य ढांचे को बुनियादी रूप से एक मजबूत करने की जो बात कही गई है उसके लिए बात बता दें, कांग्रेस ने देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर रविवार को चिंता व्यक्त करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं कर पाया है और समय की बर्बादी की है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि 22 जून तक सिर्फ 1340 वेंटिलेटर क्यों खरीद सकी, जबकि 31 मार्च को 50,000 वेंटिलेटरों का ऑर्डर दिया गया था। उन्होंने कहा कि असल खरीद भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के दावे के विपरीत है, जिन्होंने उसमें कहा था कि देश में जून के अंत तक 60,000 वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो एक जो राजनीति खेली जा रही है, वहीं कोरोना समय में जो हम लोग को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वहीं विपक्षियों का करारा जवाब मिलता है, कभी जो सरकार है उसकी तरफ से करारा जवाब मिलता है। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला कई दिनों से जारी है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी मुद्दा मिलता है तो उस पर सवाल जवाब जाहिर सी बात है हमारे सामने आते ही हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि हम कौन से समय में हैं, क्योंकि कोरोना का समय है और अब कुछ खबरों की अगर माने तो हवा के ज़रिए भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है। हालांकि अभी हमें इंतज़ार ज़रूर करना होगा कि WHO कौन से दिशा निर्देश जारी करता है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए हमें खुद से ही अलर्ट रहना होगा। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।